हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 2 के कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, यानी कि सेक्शन 2 के कुछ सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको याद करवाने वाला हूं कि सेक्शन 2 के वो सेक्शन कैसे याद करने हैं जिनकी शुरुआत सी वर्ड से होती है। सो द की वर्ड इज सी, और सी वर्ड से हम याद कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट प्रोविजंस हैं जिनकी शुरुआत सी से होती है और जिनका बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। इसको याद करवाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो स्टोरी की शुरुआत करेंगे हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी गवर्नमेंट बोलती है लोगों को कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया है, तो सब लोग सीए कंसल्ट करते हैं और सीए फिर उन्हें बताता है कि उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग की है कि नहीं की है। यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो कंसल्ट किससे क्या आता है? सीए से। तो सीए बहुत हेल्प करता है लोगों को खतरे से बाहर निकालने में, खतरे से बाहर निकालने में। सो द की वर्ड इज खतरा एंड द सेक्शन नंबर इज सेक्शन 17। सो 2 क्लॉज 17, ये सेक्शन किसका है? 2 क्लॉज 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए, क्लॉज है सेक्शन 2 में, सारे के सारे क्लॉज हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 किसका है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी कंपनी में सीईओ बन जाऊं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सीईओ बनना एक अच्छी पोस्ट आपको होल्ड करनी है, और सीईओ बनने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कंपनी के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज कितनी होती है? तो सर, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मिनिमम एज है दैट इज 18 ईयर्स। सो द सेक्शन इज 2 क्लॉज 18। तो जब वो सीईओ बनने गया तो उसे कहा गया कि आप तो फाइनेंस एक्सपर्ट हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो क्यों ना हम आपको कोई फाइनेंस की प्रोफाइल ऑफर कर दें। तो उस सीए को बनने तो गया था वो सीईओ, लेकिन उसे प्रोफाइल ऑफर कर दी गई सीएफओ की। तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए पहले ई आ रहा है फिर एफ आ रहा है। तो इसका सेक्शन कौन सा है? इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 19। लेकिन ये सीए जब पहले सीईओ बनने गया और इसे सीएफओ की प्रोफाइल ऑफर की गई, तो कहां ऑफर की गई? इसे ये प्रोफाइल ऑफर कर दी गई किसमें? इसे ये प्रोफाइल ऑफर की गई एक कंपनी में, एक कंपनी में। कंपनी जिसका सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज 20। तो कंपनी बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है, तो सेक्शन कौन सा है? 2। और कंपनी बनाने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया 2 लोगों की जरूरत होती है किसी प्राइवेट कंपनी को बनाने में, तो सेक्शन कौन सा? सेक्शन 2। और उसका भी क्लॉज कौन सा? 2.0। तो 2 क्लॉज 20 किसका? कंपनी का सेक्शन है। तो सीए जब सीईओ बनने गया तो उसे सीएफओ की प्रोफाइल ऑफर की गई एक कंपनी में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अलग अलग तरह की होती है। एक होती है कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। तो क्योंकि जीएस से पहले आता है तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का। और 21 ईयर्स तो वो एज है जब हम गारंटी दे सकते हैं, राइट? गारंटी इन द सेंस कि 21 ईयर्स अगर एज हो गई है तो मतलब बॉयज़ की शादी हो सकती है और वो अपनी वाइफ की गारंटी दे सकते हैं अपने इन लॉज को कि अब मैं शादी के लिए एलिजिबल हो गया। खैर, तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 2 क्लॉज 21। और उसके बाद कौन सा है? 2 क्लॉज 22। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सीईओ बनने गया तो उसे सीएफओ की प्रोफाइल ऑफर की गई एक कंपनी में। कंपनी जो 2 तरह की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। अब जब ये शेयर कैपिटल वाली कंपनी ना, जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो उस कंपनी में किसकी एंट्री हुई? तब उस कंपनी में एंट्री हुई कंपनी के लिक्विडेटर की। सो एंट्री यहां किसकी हुई? यहां एंट्री हुई कंपनी के लिक्विडेटर की। हमने उस लिक्विडेटर से पूछा, उस लिक्विडेटर से ये पूछा कि क्या आप सीएस हो यानी कि कंपनी सेक्रेटरी हो, या आप
कंपनी सेक्रेटरी या क्या आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, ये हमने उससे क्वेश्चन पूछा। तो 2 क्लॉज 24 किसका, 2 क्लॉज 24 CS का एंड 2 क्लॉज 25 किसका, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का। उस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने कहा, उस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने कहा कि अब तो मुझे बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है। सो नाउ आई नीड टू कॉल दी कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ योर कंपनी। सो मैं आपकी कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कॉल करूंगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है सर? कॉन्ट्रीब्यूटरी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपकी कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कॉल करूंगा। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी वही तो होते हैं जिनका कंपनी के ऊपर क्या होता है, जिनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं और कंपनी पे कंट्रोल किसका होता है, उसके शेयर होल्डर्स का। अब इन कॉन्ट्रीब्यूटरीज में से एक कॉस्ट अकाउंटेंट निकल गया, एक निकला कॉस्ट अकाउंटेंट, और उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि मैं इस वाइंडिंग अप प्रोसेस को चैलेंज करूंगा और मैं इसके अगेंस्ट कहां जाऊंगा, मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट जाऊंगा। तो उसने कहा मैं इस वाइंडिंग अप प्रोसेस के अगेंस्ट कोर्ट को अप्रोच करूंगा। देखिए इंडिया में स्टेट्स कितनी है, 29 स्टेट्स हैं और 29 ही हमें याद करवाएगा कि कोर्ट का सेक्शन कौन सा है। जितनी स्टेट्स उतने कोर्ट, ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। रियल में ऐसा नहीं है लेकिन हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं। वैसे रियल में इंडिया में देयर आर 24 हाई कोर्ट्स, लेकिन क्योंकि हर स्टेट में सेशन कोर्ट्स तो होती हैं, तो चलो हम ये मान लेते हैं कि 29 स्टेट्स है और 29 क्या है, 29 कोर्ट्स हैं। तो 29 नंबर हमें हेल्प करेगा, 29 स्टेट्स का नंबर हमें हेल्प करेगा 29 कोर्ट्स को याद करने में। तो एक बार इस कहानी को दोबारा रिपीट करते हैं। इस कहानी में हमने ये पढ़ा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो एक कंपनी में CEO बनने गया तो उसे CFO की प्रोफाइल ऑफर की गई कंपनी में। कंपनी का सेक्शन कौन सा, 2 लोग कंपनी को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी का है और नाम ही कंपनीज एक्ट है, तो सेकंड नंबर सेक्शन में कंपनी के बारे में ही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 2 का भी सेक्शन कौन सा, 2.0, जिसमें कंपनी की डेफिनेशन है। सर कंपनी 2 तरह की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, 21, 22। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल अगर वाइंडिंग अप में जाती है ना, तो किसको अपॉइंट करना पड़ता है, कंपनी के लिक्विडेटर की जरूरत पड़ती है। वो लिक्विडेटर CS हो सकता है, वो CS इन प्रैक्टिस भी हो सकता है, और वो CS इन प्रैक्टिस अब कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कांटेक्ट करेगा जिनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल था, उनमें से एक कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा है कि मैं इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कोर्ट में चैलेंज करूंगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक CA की और एक कॉस्ट अकाउंटेंट की, एक CA की और एक कॉस्ट अकाउंटेंट की। बस इस स्टोरी में हमने CA भी पढ़ा, इसमें हमने CS भी पढ़ा और इसमें हमने कॉस्ट अकाउंटेंट को भी पढ़ लिया। अगर आपने ये स्टोरी याद कर ली तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 से लेकर 2 क्लॉज 29 तक के आप सारे सेक्शन सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं और एग्जाम में बस आपको इस सीक्वेंस को रिकॉल करना है और जो डेफिनेशन चाहे वो डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं। So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.